शहीद राजकुमार यादव के पुत्र शिवम यादव के मौत पर अब कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। आज कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम को बाकायदा ज्ञापन दिया गया। तहसील व कलेक्ट्रेट कर्मचारी संगठनों ने ज्ञापन दिया है और एसडीएम सोहावल अभिषेक सिंह के खिलाफ उनको बर्खास्त करने की मांग की गई है। साथ ही जो है पीड़ित परिवार है उसको नौकरी देने और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग उठ रही है। थे अभिषेक सिंह सोहावल में, वहाँ एक लड़का शुभम यादव था, उसको कुछ उत्पीड़न किया गया उनके द्वारा, जो संज्ञान में आया है और उनको हटाने की मांग की गई थी। उसी दिन तो डीएम साहब ने हटा दिया है। अभी ये भी निवेदन किया गया कि उनको कहीं ऐसी जगह किया जाए जहाँ कर्मचारी उनके साथ काम ना करें, और प्रयास ये किया गया है कि उनको जिले से बाहर ट्रांसफ़र के लिए मंजूरी की जाए। और कुछ और अन्य समस्याएं जो थी वो डीएम साहब को पहले भी बताई गई थी। आज हम लोगों ने लिखित रूप से ज्ञापन के रूप में दे दिया है और डीएम साहब उस पर कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो घटना हुई इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी 60-70 लोग थे, पूरा ये तहसीलों के लोग थे, कलेक्ट्रेट के लोग थे। 6 सूत्रीय है मांग। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि अब आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इनके एसडीएम के संबंध में जो भी हम लोगों ने उसमें लिखित रूप से भी कहा है, मौखिक बातें हुई हैं, वो उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो हमारे डीएम साहब हैं उन्होंने फोकस किया जो मैटरनल हेल्थ है और चाइल्ड हेल्थ है, उन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। जिन ब्लॉकों में डिलीवरी कम हो रही है या जहां बच्चों के एडमिशन कम हो रहे हैं, इन पे विशेष फोकस करते हुए इसे बढ़ाने के जो है निर्देश जारी किए गए। सभी कार्यक्रम की समीक्षा के लिए निर्देशित किया गया और यदि किसी कर्मचारी में अधिकारी में कोई सुधार नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए भी निर्देशित किया गया। आप लोगों का इसके लिए सभी हमारे जितने भी सीएससी और पीएससी हैं ब्लॉक लेवल पे, वहाँ कोल्ड रूम स्थापित किए जा चुके हैं। वहाँ आपको इस बार नया चेंजेस देखने को मिलेगा कि वहाँ आपको एसी भी मिलेगा जो अब से पहले नहीं था, वहाँ कूलर भी मिलेगा, क्योंकि जो गर्मी है वो 2 तरह की होती है, एक उमस वाली, लेकिन जो अप्रैल और मई में होती है उसमें कूलर बेहतर काम करता है। जैसी बारिश शुरू हो जाती है उसमें एसी अच्छा काम करता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ दोनों फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। स्प्रे बोतल भी, क्योंकि अगर कोई लू से आता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसे स्प्रे से पड़ता है। स्प्रे बोतल से जब पानी हम करते हैं तो बहुत इफेक्टिव वो होता है। उसी तरह से वहाँ डेडिकेटेड स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है और अब जो भी संबंधित जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग में ट्रेंड भी किया गया है। आज जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे उनकी देखरेख के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमने सारी प्लानिंग और सारी मीटिंग कर ली है और जहाँ जहाँ एम्बुलेंस लगनी है उनके केयर के लिए वहाँ एम्बुलेंस लगाई जा रही है। उन्हें इस बार हम ये कर रहे हैं कि पिछली बार और अधिकतर बार देखा गया है कई बार एम्बुलेंस में देरी होती है। इस बार हमने पहल की है कि जो एम्बुलेंस के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उन्हें हम अपने साथ ही बैठाएंगे, क्योंकि अनावश्यक देरी होती थी। पहले हम उन्हें फ़ोन करते थे, वो अपने ईएमटी या ड्राइवर को फ़ोन करते थे। किसी भी तरह की देरी ना हो तो हम साथ इकट्ठे बैठेंगे, तो वो भी इस बार ऐसा नहीं होगा कहीं भी कि एम्बुलेंस ज़्यादा देरी से पहुँचे। इसके लिए भी डाटा लगातार कलेक्ट मैं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मार्च चल रहा है तो उसमें भी हम फेरबदल नहीं करना चाहते हैं। मार्च की उपलब्धियां और कार्य प्रभावित होंगे, लेकिन आप जल्दी देखेंगे मार्च के फर्स्ट वीक में और मैक्सिमम सेकंड वीक में जो बहुत दिनों से कहीं जमे हुए हैं या जिनकी शिकायतें निरंतर आ रही हैं, भले वो लंबे समय से नहीं है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी या उनका स्थानांतरण। इस बार आप ये यहाँ भी अंतर देखेंगे आप कि पहली बात तो समयबद्ध उनकी ट्रीटमेंट क्वालिटी वाला, और जहां दवाइयों की उपलब्धता है उसमें भी आपको किसी प्रकार की इस बार कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसके लिए पूर्व में ही हमारे द्वारा विभागीय मीटिंग कर ली गई है और सभी को समस्त दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, तो ऐसा इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पूरी संबंधित लिपिक से रिपोर्ट मंगा ली है। मैंने उन लोगों को भी चिन्हित करने के लिए बोला जिन पहले हम कार्रवाई कर चुके थे। ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा कहीं मार्केट में लेफ्ट राइट कहीं बैठ गए हों। तो आप ये भी देखेंगे कि अप्रैल में एक नई मुहिम शुरू होगी। जैसे हमारा नवरात्रि का मेला ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में इस पर विशेष रूप से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा है
कि जो एसडीएम सोहावल हैं उनकी प्रताड़ना से ही शिवम यादव की मौत हुई है और इनको बर्खास्त किया जाए, इनको इस कुर्सी से हटाया जाए। हालांकि जब यह विवाद छिड़ा उसके बाद डीएम के आदेश पर एसडीएम सोहावल रहे अभिषेक सिंह को बीकापुर न्यायिक कोर्ट में भेज दिया गया है और वहां का एसडीएम नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन अब इस पर जो मोर्चा है वो कर्मचारियों ने भी एसडीएम के खिलाफ खोल दिया है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।